मृत्यु का ज्ञान ही जीवन मुक्ति है कि जब तक सदगुरु आपसे लेगा नहीं, क्योंकि हम जिएंगे तो स्वतंत्र होकर। हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, परतंत्र हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सभी गुरु भाई बहनों को जय सदगुरुदेव। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। सेवा का कार्य हम सब के ऊपर अभी आया है, बहुत महान कार्य है। आज हम सभी ने बड़े ही धूमधाम से पमरा आश्रम से स्वरवेद यात्रा निकाला, मीटिंग हुआ। आने वाला जो 23 सितंबर है, इसी माह में, इस माह में पुनौरा धाम में महाराज जी का पदार्पण हो रहा है। जिस कार्य में हम सभी लगे हैं उसी के विषय में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि यह जो समय है हम लोगों के लिए बड़े ही परीक्षा का समय है। सब लोग इस बात को नहीं समझ पाता। हम में से बहुत सारे गुरु भाई हैं जो इस बात को समझते हैं कि सदगुरु क्या चाह रहे हैं। देखिए, एक बात गौर से हम लोग समझ लें कि सदगुरु के शरण में हम लोग इसलिए जुड़े हैं, सदगुरु के शरण में हम लोग क्यों जाते हैं, सदगुरु का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, सांसारिक चीज तो हमें अन्य देवी देवता के पूजा करने से भी मिल जाएगा। हम सदगुरु की तुलना किसी अन्य देवी देवता से नहीं कर सकते। सदगुरु के शरण में मुक्ति है। जैसे कि हम शरीर धारण किए हुए हैं, लेकिन हमें अपने आप पर काबू नहीं है, हमें अपने आप पर कंट्रोल नहीं है कि कब मर जाए, कब मेरा क्या हो जाए, अपने विषय में जानकारी नहीं है, तो हम संसार के विषय में क्या जान सकते हैं। सदगुरु जो होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य है कि हम जीवन मुक्त हो जाएं। जीवन मुक्ति अवस्था, यह अवस्था वह अवस्था है जिस अवस्था में हमें स्वयं पर कमांड होता है। मुख्य रूप से इस बात को समझिए कि स्वयं पर हमें कमांड हो कि हम कब हमारी मृत्यु हो, जब चाहे तब हम इस शरीर से निकल जाएं। मृत्यु का ज्ञान ही जीवन मुक्ति है और वह सिर्फ सदगुरु ही प्रदान कर सकता है। तो भैया प्रदान कैसे होगा? लेकिन संसार का तो यह नियम है कि बिना लिए हुए कुछ मिलता नहीं। सदगुरु चाहते हैं कि हम जीवन मुक्त अवस्था किसी को दे दें, अध्यात्म को हम दे दें, लेकिन हमें हमारे पास वह क्या वस्तु है जो हम दे करके सदगुरु से वह भक्ति ले ले, अध्यात्म का जो धार है वह हमें प्रवाहित हो, हमारी साधना बढ़े, प्रकृति से जो उपरम की चीज है वह हम प्राप्त करें। क्या देकर कर सकते हैं? आप ही बताइए, क्या हम सदगुरु को दे सकते हैं? शारीरिक सेवा करेंगे तो सेवा करने वाले एक नहीं अनेकों शिष्य हैं। क्या सेवा कर सकते हैं? बस वही एक माध्यम है। समय दान हम दे नहीं सकते। अपने जीवन में हम अपने परिवार से, घर से इतना हम लोग बेचैन हैं कि हम शारीरिक सेवा दे नहीं सकते, समय दान भी नहीं दे सकते। सदगुरु भी इस बात को समझते हैं कि अभी के युग में किसी के पास समय नहीं है, तो बस क्या विकल्प रह जाता है? वही धन की सेवा। सदगुरु तो एक बहाना ढूंढ रहा है आपके कल्याण के लिए बंधुओं। मैं यह बात अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यह सदगुरु का सिद्धांत है, विहंगम योग का ही नहीं, प्राचीन काल से यह सिद्धांत है कि जब तक सदगुरु आपसे लेगा नहीं तब तक वह कुछ देगा नहीं। संसार का ही नियम है। सदगुरु ही क्या, हर एक दूसरे व्यक्ति के साथ यह नियम है कि जब तक आप कुछ दीजिएगा नहीं तब तक आपको वह कुछ देगा नहीं। तो सदगुरु तो एक तुच्छ चीज आपसे ले करके आप ही का कल्याण करना चाह रहे हैं। तो बंधुओं, यह कभी मत सोचिए कि बार बार विहंगम योग में आर्थिक सेवा का ही डिमांड आता है। ऐसा कभी नहीं सोचना है, कभी भी नहीं ऐसा सोचिए।
यह अपराध है सोचना, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जान गंवा दिया। क्यों? क्योंकि हम जिएंगे तो स्वतंत्र होकर। हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, परतंत्र हैं। और परतंत्रता कैसे दूर हो, हम स्वतंत्र कैसे हों, इसके विषय में हमको सोचना है। इसके लिए वही सद्गुरु ही हमें स्वतंत्र कर सकता है, प्रकृति से ऊपरम कर सकता है। हमारे आप में वह सामर्थ्य नहीं है कि हम अध्यात्म के उस महफिल को, अध्यात्म के उस परिसीमा को प्राप्त कर सके। हमारे आपके बस की बात नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। लेकिन एकमात्र हमारे आप में वह योग्यता न रहते हुए भी सद्गुरु कह रहे हैं कि हम तुम्हें अध्यात्म देंगे। वह तो उनका एक देने का सामर्थ्य उनके पास है, लेकिन प्रकृति के नियम का भी उल्लंघन नहीं हो, इसलिए वह एक बहाना ढूंढते हैं। सद्गुरु चाहेंगे तो स्वर्वेद महामंदिर एक दो आदमी से ही बनवा लेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य है मानवता का कल्याण। बंधुओं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। 23 तारीख का जो कार्यक्रम है पुनौरा धाम पर, आप सभी सीतामढ़ी जिला के संत समाज के जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं, आप सभी से आग्रह है कि तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और संकल्प को पूरा करने में आप सभी सहयोग करें। यह बहुत उत्तम कार्य है, हमारे लिए यह कार्य है। बंधुओं, कुछ लोग संकल्प लिए हैं जिसका आप अभी ये स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कुछ लोगों का नाम है, हाँ, जैसे कि प्रोफेसर साहब हो गए, रामू जी हो गए, और भी बहुत सारे गुरु भाई हैं जिनका नाम अभी आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप भी इस संकल्प से जुड़िए और 23 तारीख के इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आइए, यही आप सबसे विनती है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।